चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के कांवर परिक्षेत्र में जल जमाव से परेशान किसान आखिरकार राहत की सांस ले रहे हैं। लगातार बढ़ते पानी की दबाव और खेतों में जल भराव की समस्या को देखते हुए बिहार सरकार की पूर्व मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा और स्थानीय विधायक अभिषेक आनंद स्वयं मैदान में उतर आए। आपको बता दें कि किसानों की पीड़ा को संज्ञान में लेते हुए दोनों जनप्रतिनिधियों ने बखरी एसडीएम और संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बगरस स्थित सुलिस गेट का निरीक्षण किया। हालात की गंभीरता देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुलिस गेट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे कांवर इलाके में जमा अतिरिक्त पानी की निकासी तेजी से हो सके। आपको ये भी बताते चले कि सुलिस गेट खुलने के बाद किसानों में राहत की उम्मीद जगी है। स्थानीय किसानों ने कहा कि जल जमाव से फसलों को भारी नुकसान का खतरा था, लेकिन समय रहते उठाए गए इस कदम ने उन्हें नई उम्मीद दी है। किसानों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की इस पहल को राहत की पहली किरण बताया। जी, सर्वप्रथम आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए पहला अनुभव है तो बहुत ही खास होता है ये सारे अनुभव। बहुत अच्छा रहा। सारे गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात हुआ, सबसे बातचीत करने का मौका मिला, क्लोज से चीज़ों को देखने का मौका मिला। सेंट्रल हॉल में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के सर्वश्रेष्ठ नेतागणों से भी मिलने का मौका मिला। तो ये बहुत ही खास पल था और धीरे धीरे उन चीज़ों को समझ भी पा रहा हूँ, जिम्मेदारियों का एहसास भी हो रहा है और काम करने की इच्छा भी बढ़ रही है। पहला कदम सबसे बड़ा आपका रहा कि क्षेत्र में अपने किसानों को लेकर जो बड़ी समस्या था वो पानी निकासी को लेकर आपने उसको खुलवा दिया गया है। क्या कितना लाभ मिलेगा? नहीं, बहुत ये इशू कुछ दिनों से पहले से ही चला आ रहा था, क्योंकि हर साल लगभग ये कार्य थोड़ा पहले ही हो जाया करता था। इस बार चुनाव को लेकर के उसमें थोड़ी देरी हुई और उसके कारण किसान भाइयों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। स्लुइस गेट जो होता है वो एक तरह से वाटर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, आप सब जानते हैं। तो बगरस में इसको खुलवाने के लिए हम लोग प्रयासरत थे और इसमें कई लेयर्स होते हैं और कई पदाधिकारियों से बात करनी होती है और उसके बाद जाकर ये काम हो सका है। इससे किसान भाई बहुत खुश हैं। लगभग 5,000-6,000 एकड़ जमीन जो है अब खेती के लिए तैयार हो गई है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है। हमारा ध्यान रहता है कि इस तरह की जो चीजें हों जो हमारे कंट्रोल से या हमारे हस्तक्षेप से हो पाए, तो बिल्कुल उस पर काम करना चाहते हैं और यह एक उदाहरण है। अभी आने वाले दिनों में कई और सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर काम होगा। खास करके देखिए, अपने क्षेत्र में कांवर झील में सारे जो अगल बगल के पंचायत हैं, परोरा हो गया, कंबा हो गया, यहाँ तक कि कुंभी, सकरवासा, नारायण पिपड़, ये सारे पंचायत के कुछ हिस्से और यहाँ के रहने वाले किसान कांवर में जाकर के खेती कर रहे होते हैं, तो वो सभी कहीं न कहीं लाभान्वित हुए हैं, बहुत खुश हैं इस डिसीजन से। क्या रहेगा पूरा कार्यकाल और लोग भी कितनी अपेक्षा आपसे रखते हैं? देखिए, अभी तो बहुत ही शुरुआत है और जिम्मेदारियों का जैसे जैसे एहसास हो रहा है तो बहुत सारा चीज समझना भी है, करना भी है। साथ साथ में हाँ, थोड़ा सा चूंकि परिवार राजनीति में इन्वॉल्व रहा है तो बहुत सारी चीज़ों को समझता भी हूँ और बहुत सारी चीज़ों को जल्दबाजी में करने का जल्दबाजी में समझने का भी प्रयास करूँगा। और कई सारे चीज़ हैं दिमाग में, जैसे क्या कि इनिशियली तो सबसे पहले पिछली सरकार का कुछ फंड अगर बाकी होगा तो वहाँ से देखेंगे कि हम क्या क्या इनिशियली, जब तक कि हमारा सब कुछ व्यवस्थित होता है तो हम क्या कर सकते हैं। और अभी फिलहाल मैं एक प्लान के तहत हर पंचायत में घूम करके और क्या क्या समस्याएं हैं उनकी एक सूची बनाने का प्रयास करूंगा और फिर उस ऑर्डर में कि क्या संभव है और क्या पहले हो सकता है, क्या किसकी क्या प्रायोरिटी है और कहां पर ध्यान देना जरूरी है, उसके आधार पर काम को आगे बढ़ाया जाएगा। चेरिया बरियारपुर विधानसभा में कई चीजें हैं जिसको आपने बखूबी से देखा है और जिस तरह से चुनाव की रणनीति हुआ है और उसमें आप कितना लोगों को समेट पाएंगे पुराने वाले समय जो है? देखिए, चुनाव का जो चुनाव के दौरान बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे रणनीति हमारे सफल भी हुए, बहुत सारे फेल भी हुए, विपक्षी भी अपनी रणनीति बना रहा होता है। तो चुनाव होता है और एंड इज वेल देन एवरीथिंग इज वेल, अंत भला तो सब भला, हिंदी में हम कहते हैं। तो जनता मालिकों ने ये प्यार और एहसास दिलाया और हम पर जो विश्वास दिलाया है उसको ही पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं पिछली बातों को बहुत ज्यादा याद रखना नहीं चाहता। चुनाव होता है और अंत में जो जीत मिली है, इस जीत के लिए हम जनता के आभारी हैं
और आगे बस अब काम पे फोकस करना है। हम एनडीए के सिपाही हैं और एनडीए विकास ही मुद्दा होता है और विकास को ही लेकर करके आगे चलना है। मुख्यमंत्री से मिलना कितना आप इनसे प्रेरणा लेने आए? बिल्कुल, इनफैक्ट आज भी मैं माननीय मंत्री विजय चौधरी जी के यहाँ था, तो वहाँ पे अचानक से मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया था और आज भी उनसे मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत प्रेरणा मिलती है और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ उनके साथ में करने को मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य होगा।